अयोध्या मणि रामदास जी छावनी में आज कथा के माध्यम से भगवान श्री राम जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कथा व्यास श्री रमेश शास्त्री जी महाराज ने भगवान श्री राम के अवतार लेने का कई कारण बताए, जैसे कि प्रधान और संत हितले, मनोज अवतार, इच्छा निर्मित महिमा, गुरु गोपाल, भगवान श्री राम जी का अवतार, विपरीत गांव पृथ्वी और देवता संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री राम जी का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ। श्री महाराज जी ने बताया कि भगवान का अवतार विभिन्न रूपों से इस पृथ्वी पर संसार के कल्याण के लिए होता है। भगवान अपने भक्तों के लिए नाना रूप धारण करके पृथ्वी पर भक्तों का कष्ट हरने के लिए आते हैं। आज उसी तरह से भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव का कार्यक्रम कथा के माध्यम से बड़े धूमधाम से नाचते हुए भगवान की इस कथा में आनंद लिए बताते चले कि राजस्थान से और अन्य प्रति से आए हुए सभी भक्तों ने आनंद लिया। श्री वृंदावन धाम गोवर्धन से श्री 1008 श्री बाबा राम बालक दास जी भक्तों को दक्षिणा, फल, पुत्र, फल, फूल, वस्त्र आदि खूब दान किया और आशीर्वाद दिया कि किसी के साथ भगवान श्री राम चारों भाइयों के सहित दिव्य झांकी का दर्शन किया। झांकी भी दिखाई गई। इस कथा में मुख्य जजमान सत्यनारायण खोड़ा, मनभर देवी खोड़ा और उनके परिवार में रमेश खोड़ा, राजेश खोड़ा, रोहन खोड़ा, कालूराम खोड़ा, सावित्री खोड़ा, मीरा खोड़ा आदि सभी परिवार सम्मिलित रहे। जन्म महोत्सव रहा है। आज अयोध्या की इस पावन नगरी में सभी जितने भी यजमान थे, सभी विद्वान थे, परम पूज्य गुरुदेव संत भगवान, सबने इतना दिव्य आनंद मनाया है, जीवन धन्य धन्य हो गया है। माँ अयोध्या की पावन नगरी में आज भगवान का जन्म महोत्सव था। बहुत सुंदर आज का पावन रहा है। पंडित राजेश शास्त्री, इंदौर से। आज राम जी का जन्म हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज राम जी का जन्म हुआ है तो राम जी ने क्यों जन्म लिया है? त्रेता में जब भगवान ने जन्म लिया तो क्यों लिया था? विप्रों के लिए, मतलब ब्राह्मणों के लिए, भेड़ों के लिए, मतलब गाय के लिए, संतों के लिए। इस पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो गया था, राक्षसों का बहुत बोला हो गया था। उसको ठीक करने के लिए, इस पृथ्वी पर सब चीज व्यवस्थित करने के लिए, ब्राह्मणों को, गौ माता की सेवा, संतों का सम्मान करने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। सत्येंद्र शर्मा, आचार्य सत्येंद्र शर्मा, वृंदावन। नवदेशी राम कथा का जो आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर हमारे श्री राम भगवान का जो जन्म हुआ है, बड़े हर्ष और उल्लास का समय है और अयोध्या के कण कण में राम बसा हुआ है। तो आज हमारे लिए तो वैसे गर्व का है और हमारे भगवान श्री राम के लिए मैं क्या कहूँगा, वो तो वो मतलब अपने आप में एक आदर्श है। तो आज बड़ा शुभ दिन है हमारे लिए राम कथा के आयोजन के हिसाब से और बड़ा गर्व का समय है। आज जो है कथा में इतना आनंद आया कि जितने लोग बैठे हुए थे सभी विभोर होकर के सब नाचने लगे। देखिए कि जो जिसका जन्म हुआ वो मतलब अपने आप में है ही ऐसे एक भगवान है, श्री राम है, कि उनका जन्म हुआ तो बड़ी खुशी की बात है और हिंदू धर्म के लिए उनसे बड़ा कौन है। तो अगर आज भगवान का जो अयोध्या में जो कथा आयोजन है उनका साक्षात अगर यहाँ पे जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो इससे बड़ा धर्म हिंदू धर्म वालों के लिए क्या बात हो सकती है। तो खुशी का समय है तो डांस तो करेंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और जो है देशभक्तों के लिए? यही मनाएंगे कि जैसे हम भगवान श्री राम का जन्म आज हम यहाँ पे मनाया जा रहा है वैसे हर नवमी को मनाया जाता है और यही है कि अयोध्या आए, घूमे फिरे, भगवान के दर्शन करें। धन्यवाद। गगन कुमार, जयपुर। और राम जी के दर्शन भी किए होंगे, सरजू जी का स्नान किए होंगे। आज जन्म उत्सव में आपको कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा, ऐसा लगा कि भगवान हमारे साथ में यहीं पर थे और उनकी अनुभूतियां हमें महसूस हुई। इतना आनंद आज पहली बार आया अपनी जिंदगी के अंदर। सब राम नाम जप रहे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे। मतलब जो अयोध्या आना आपका सार्थक हो गया आज का दर्शन को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो भगवान की असीम कृपा हो गई कि हम यहाँ पर आ गए। सब भगवान ही कराते हैं, हम सबको पता है, हम कुछ नहीं करते, ये भी भगवान की कृपा से हम यहाँ पर आए और आज बहुत आनंद है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कथा के माध्यम से? कथा के माध्यम से ये संदेश है कि हमारी संस्कृति को हमें संभाल के सहेज के रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए, क्योंकि श्रवण से ही हम अपनी संस्कृति को इधर उधर फैला सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं और अपनी भक्ति को और बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है? अंजलि। यही संदेश अयोध्या में आके मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जितना भक्तिभाव और जितना आप कर सकते हो आप करें। आप राम जी का नाम जितना लेना चाहते हैं, कि जैसे महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी यहाँ चले जाएंगे अगर राम जी का नाम नहीं होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी यहाँ रहे और यहाँ पे व्यवस्थित रहे तो आप जरूर से जरूर हनुमान राम जी का नाम ले और काफी कुछ राम जी का नाम आगे बढ़ाएं। क्या नाम है? सुधा। ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये आयोजन हुआ है, यहाँ कथा हुई है, ये बहुत अच्छी है और कथा में
मतलब सब लोग आए सुने, तो भगवान की कथा सब सुनने के बाद सब मन लगाए और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन। तो सदैव ही अयोध्या में निवास करते हैं। ये जन्म का उत्सव है। सदैव भगवान अयोध्या में निवास करते हैं। अयोध्या के कण कण में राम जी विराजमान हैं। अयोध्या को त्याग करके एक क्षण के लिए भी राम जी बाहर नहीं जाते, परंतु ये हमारा उत्सव है। उत्सव से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति में उत्सव का बड़ा मूल्य है। तदा न हम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवृत्ते अन्य धर्मान पुरस्कृत्य तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अतः उत्सवों से भगवान प्रसन्न होते हैं और ये भक्ति का लक्षण है। तो भगवान का जन्म तो सदैव है, शाश्वत है भगवान, पर कथा के माध्यम से आज वो आनंद हमने यह किया है कि सब लोग नाच गा रहे हैं। प्रभु हमारे हृदय में आ जाएं और हृदय में हमेशा विराजमान हो जाएं, वो तो सच्चा जन्मोत्सव है। बाहर का जन्मोत्सव तो होता रहता है, अंदर का जब भगवान हृदय में आ जाए। कथा के माध्यम से राम कथा का चतुर्थी दिन था और आज राम जन्मोत्सव मनाया गया। कथा के माध्यम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राम जी का जन्म आज हुआ, और ऐसा जन्म तो जहाँ भी कथा होती है वहाँ होता है। और ये तो भगवान राम की अयोध्या नगरी है। यहाँ इस पावन पर्व का हमें बहुत सुनहरा अवसर मिला, जो राम कथा के माध्यम से राम कथा का जन्मोत्सव हमने देखने को मिला। अयोध्या में आप आए हैं, राम जी का साक्षात दर्शन भी किए, माता सरजू जी ने स्नान भी किए और प्रतिदिन यहाँ कथा भी श्रवण कर रहे हैं। आज साक्षात दर्शन हुआ, क्या देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आप कह रहे हैं जो बात बिल्कुल सही है। हमने रामलला के दर्शन भी किए, हमने सरयू नदी में स्नान भी किया और यहाँ कथा के माध्यम से आज श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया गया। और यहाँ कथा के माध्यम से ये देखने को मिला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे बच्चों को इनको ये प्रेरित करें कि हमें धर्म के साथ, आध्यात्म सनातन धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। हम सब हमारे बच्चों को इनको ये सिखाएं कि भगवान हमारे पूर्व वंशज थे, भगवान से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम उनकी प्रजा हैं, वो हमारे राजा थे। तो हमें सभी को भगवान के प्रति जुड़ना चाहिए और भगवान के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। अपने बच्चों को सबको सिखाना चाहिए और आध्यात्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ हमें जुड़ना चाहिए। क्या नाम है? सूरज मीणा सर। महसूस हुआ कि मैं श्री राम जी के चरणों में बिल्कुल समर्पित हो गया। मुझे बहुत खुशी, प्रसन्नता महसूस हो रही है। मतलब मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। कथा का आनंद आ गया मुझे। सारे जन्मांतरों का फल मिल गया मुझे। पूरी कथा का आनंद आ गया। मैं कह नहीं सकता, आपको इतना अनुभव हो रहा है मुझे। अब क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं संदेश ये दूंगा, रामलला के यहाँ आए, सरयू नदी में स्नान करें और रामलला के दर्शन करें। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण खोड़ा है। सूर्यनगर जयपुर से हूँ मैं।